नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वीडियो में कल तक का वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट 6 है कंबस्टन एंड फ्लेम, उसके जो हैं लगभग 6 क्वेश्चन तक का पूरे कर लिए थे। कि 6 क्वेश्चन था हमारा कैंडल फ्लेम का चित्र बनाना था, वहाँ तक का आपने पूरे कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने वीडियो बना के आपको और इमेज भी भेजी थी जिसके लिए। ठीक है, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपने करना है अच्छी तरह से अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद उसके आगे के क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। कि ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाले मात्रक की या जो है किस मात्रक में जो है उसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी मात्रक बताना है उसका। तो उसका होता है किलो जूल पर केजी, यानी इसको शॉर्ट में केजे पर केजी भी लिखते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। समझाइए कि किस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो आग को नियंत्रित करने के लिए योग्य होती है या सक्षम होती है करके। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा कि CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। जो CO2 होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वो ऑक्सीजन से भारी गैस होती है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, और आग को जो है एक कंबल की तरह लपेट लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, तो उसके बाद क्या होता है कि जो ईंधन और जो ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है वो टूट जाता है। ठीक है, एंड द फायर इज कंट्रोल, और उसके बाद जो है आग नियंत्रित की जा सकती है या नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो CO2 जो है इसलिए यूज़ की जाती है आग को नियंत्रित करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। कि जो है एक जो हरे पत्तियों का जो ढेर है उसको जलाना कठिन होता है, लेकिन जो है सूखी पत्तियों को के ढेर को जलाना बहुत आसान है, इसको समझाइए कह रहा है। तो उसका आंसर है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज हायर देन दैट ऑफ द ड्राई लीव्स। क्योंकि जो ज्वलन ताप होता है हरी पत्तियों का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किसकी तुलना में? सूखी पत्तियों की तुलना में। सो ड्राई लीव्स कैच इजीली फायर, तो जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वो जो है आसानी से आग पकड़ लेगा। इसलिए जो है जो ड्राई लीव्स होती हैं वो यानी सूखी जो पत्तियाँ होती हैं वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विच जोन ऑफ द फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो जो मतलब ज्वाला का वो कौन सा भाग है जिसको जो सुनार होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, वो सोना और चांदी को पिघलाने में यूज़ करते हैं और क्यों? तो गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो सुनार होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, वो जो है सबसे बाहरी भाग जो होता है ज्वाला का उसका उपयोग करते हैं सिल्वर और सोने यानी कि सोने और चांदी को गलाने के लिए। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्योंकि ये जो है सबसे गर्म भाग होता है ज्वाला का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न, द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 1,18,000 किलो जूल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यानी कि हमने यहाँ पे ऊष्मीय मान निकालना है, हमको ये दिया गया है किलो जूल में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो, और फ्यूल का वेट दिया गया है, मास दिया गया है 4.5 kg। ठीक है, तो इससे हमने जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए यानी कि ऊष्मीय मान निकालने के लिए जो है ये फॉर्मूला होता है कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ ए फ्यूल, यानी कि जो ऊष्मीय मान बराबर जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसके अपॉन यानी कि भागा मास ऑफ फ्यूल, यानी कि जो ईंधन का द्रव्यमान है यानी कि भार है। ठीक है, तो हमको हीट जो प्रोड्यूस्ड थी, कितनी प्रोड्यूस थी? 1,80,000। तो ये हमने यहाँ पे लिखी है, देखिए अपॉन में जितना हमको वेट दिया गया था किलोग्राम में 4.5 kg यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर केजी। ये इसकी यूनिट होती है, इसलिए हमने इसके पीछे लगाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम उसमें मान कैलोरीफिक वैल्यू निकाल देंगे उसकी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आया कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्टन, डिस्कस। कि जंग लगने के प्रक्रम को क्या हम दहन कह सकते हैं, इसको विस्तारित कीजिए या समझाइए करके। ठीक है, तो यस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबस्टन, इनफैक्ट स्लो कंबस्टन। कि हाँ, जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसको हम दहन कह सकते हैं वास्तव में, बल्कि वो एक प्रकार का धीमा दहन होता है। बिकॉज रस्टिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द एयर इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो जंग लगने का प्रक्रम है वो जो है
वायु में ही जब उसको जो है क्या नमी मिलती है एटमॉस्फेयर से, यानी कि वातावरण से जब उसको नमी मिलेगी, नमी मिलेगी किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, तो उससे क्या होगा, उसमें जंग लगने का परिणाम धीरे धीरे होगा, तो एकदम से नहीं होता है। और रिएक्शन तेज होती है कंबस्टन की, यानी कि जलने की, लेकिन उसमें धीरे धीरे होगा, लेकिन वो भी क्या होगा, एक प्रकार का कंबस्टन होगा, लेकिन स्लो कंबस्टन होता है वो। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. तो आबिदा और रमेश दोनों ने एक प्रयोग किया है जिसमें जो है उन्होंने कुछ एक बीकर में पानी लिया है, दोनों ने अपने 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 लिए। और आबिदा ने जो है, जो अपना बीकर है उसको जो है, जो पीली फ्लेम होती है, यानी कि जो मिडिल फ्लेम होती है ज्वाला के, उस भाग में रखकर गर्म कर रही है। और रमेश क्या कर रहा है, जो बाहरी भाग होता है ज्वाला का, उसमें रखकर बीकर के पानी को गर्म कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि किसका जो है पानी, किसके बीकर का पानी जो है जल्दी समय में गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आउटर जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो रमेश ने जो है आउटर जोन पे ही रखा है, आउटर मोस्ट पार्ट पे ही रखा है ज्वाला के जो है अपना बीकर, तो इसलिए उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, शॉर्टर टाइम हो जाएगा। ठीक है। द वाटर और रमेश बीकर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम। रमेश के जो बीकर का पानी वो जल्दी से कम समय में गर्म हो जाएगा, बिकॉज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, क्योंकि जो सबसे बाहरी भाग होता है ज्वाला का वो सबसे गर्म होता है। ठीक है। तो इस तरह से अब इस चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन आंसर 13 क्वेश्चन तक ही थे, जो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। आशा करता हूँ सब आप लोग जो है इनको, अब दुकानें भी काफ़ी खुल चुकी हैं, स्टेशनरी की भी खुल चुकी हैं, तो फेयर कॉपी लेके इनको नोट करेंगे, या अगर नहीं ले सकते हैं अभी तो अभी रफ में ही कीजिए, बाद में आपको सब ये फेयर पे ही करना है। ठीक।